अस्सलाम वालेकुम टू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अनम मिर्ज़ा। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक है। तो यहाँ पर सुबह सुबह का वक्त है और देखिए जैन अभी सो रहा है। मैंने देखा तो लाइट नहीं आ रही है, इन्वर्टर से हम लोगों का पंखा जो है चल रहा है और सुबह के हो रहे हैं 6:30 बजे का वक्त। और गाइस इसलिए नहीं आ रही लाइट क्योंकि रात भर जो है बहुत ज़ोरदार बारिश पड़ी और यहाँ पर भी अब देखिए गीलापन सा हो रहा है। और ये मेरी लाइट रात से ऑन थी, इसको ऑफ कर देती हूँ क्योंकि इन्वर्टर चल रहा है। और बस ये है, सड़क अभी भी गीली नम नम हो रही है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा पूरी रात ही बारिश पड़ी है। और अंकल जी की शॉप भी खुल गई है। तो गाइस आज देखिए लाइट नहीं आ रही है, इन्वर्टर भी हमारा डाउन हो चुका है और हम लोग क्या बना रहे हैं भाभी? एज इट इज़ दाल ही बना रहे हैं क्योंकि बच्चे और सब बड़े भी दाल खा लेते हैं। दाल बना रहे हैं। कौन सी वाली दाल है? अरहर दाल चावल। और बस अब जैन को करते हैं रेडी, जा रहे हैं हम लोग अंदर। और बारिश की वजह से लाइट भी नहीं आ रही है। तो गाइस देखिए यहाँ अंधेरा हो रहा है और अब्दुल्ला और जैन खेल रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है आज ठीक है, तीसरा दिन है आज, चौथा। तो जैन का फीवर भी ठीक है माशाल्लाह, खेल रहा। लेकिन लाइट से हम लोग परेशान हैं, बिल्कुल लाइट नहीं आ रही है और अंधेरा हो रहा। और अब्दुल्ला क्या हुआ आपको? लेकिन ऐसा सुकून है कि बिना पंखे के हम लोग बैठ सकते हैं माशाल्लाह। और यहाँ पर देखिए दवाइयों की पूरी दुकान से लग गई है क्योंकि जैन को फीवर हो रहा था तो बार बार दवाइयाँ आई। और अब इसके कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, हम लोग तैयार करते हैं जैनू। तो गाइस देखिए क्लीनिंग हम लोगों ने कर ली है, बाहर की भी हो गई थी और जैन को अब मैं तैयार कर रही हूँ। तो मैं आपको बता रही थी कि जैसे मतलब मैं डायपर वैसे तो कम ही यूज़ करती हूँ, उसको कराती रहती हूँ, मैं आदत है उसको शूशू करने की ऐसे ही। लेकिन अब जब करती हूँ तो ये कैंडिड वाला मैंने पाउडर ले लिया है। इसको जो है यहाँ रानों वगैरह में लगा देते हैं हम लोग, तो ऐसा होता है बच्चों के रैशेज़ जो हो जाते हैं वो नहीं होते। और मैं ये एंटी रैश वाला जो है पैम्पर्स का हैप्पी स्किन पैंट्स नाम से आता है, ये वाला पैम्पर मैं डायपर यूज़ करती हूँ। बिल्कुल भी माशाल्लाह से इतना सा भी रैशेज़ नहीं होते, मेरे बच्चे साफ़ सुथरा रहता है। ऐसे पाउडर वगैरह लगा लेते हैं और देखिए खुश रहता है, वरना बच्चों के रैशेज़ हो जाते हैं। तो आप सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें इस तरह से। और ये देखिए जैन ने क्या किया, चश्मे को पूरा ऐसा कर दिया। दोनों उसकी एक स्टिक तो पहले तोड़ दी थी और एक अब। और देखिए अब कैसे लगाएगा, उसने पूरा चश्मा मामा ने ला के दिया था खराब कर लिया। देखिए जैनू और बड़ा खुश होता है चश्मा लगा करके ना, बहुत खुश होता है। टूटा हुआ चश्मा अब हो गया है लेकिन दूसरा रखा हुआ है, वो लगा लेगा। लेकिन देखिए ये क्या किया इसने। और अब मैं इसके कपड़े वगैरह जो है चेंज कर रही हूँ। गर्मी तो लग रही है हल्की हल्की, लेकिन इतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा है। बोल रहा है लाइट 3 दिन में आएगी, मुझे तो डर सा लग गया कि क्या होगा 3 दिन में आएगी तो अब देखते हैं। मैं सोच रही हूँ कि सारी विंडोज़ जो है अपनी ओपन कर देती हूँ ताकि कुछ हवा भी आए अच्छा सा। और ये देखिए क्या हो गया यहाँ पर, एक तो जाला मैं डंडा ढूंढ रही थी, कल मैंने किया भी, लेकिन ये पर्दों की वजह से जो है यहाँ का रह गया। और ये दीमक, पक्के घर में भी ये दीमक आ रही है, मुझे बड़ा डर सा लगता है इस चीज़ से। और अब रोशनी भी आएगी माशाल्लाह, हवा भी। और पूरा मैं पर्दे बिल्कुल खोल देती हूँ। और बाहर का मौसम कुछ ऐसा है, देखिए मंडे है आज, तो देखिए मैं आपको बताती भी रहती हूँ मंडे में हमारे यहाँ बंद रहता है मार्केट। और कल को क्योंकि इंडिपेंडेंस डे है तो उसकी वजह से देखिए अंकल जी ने जो है ये स्टॉल लगा लिया है बाहर। और ये हमारा तिरंगा वगैरह और ये सारा सामान बिकेगा, नीचे नारियल बिक रहे हैं। मतलब ये है कि बहुत रौनक सी होती है, बालकनी में हम लोग खड़े होते हैं तो। और बस अब जैन को देखते हैं, जैनू भी खेल रहा है और अब रोशनी सी हुई माशाल्लाह। तो गाइस देखिए जैनू हो गया है तैयार और उसको देखकर अब्दुल्ला को भी जो है हिरस आई। अब्दुल्ला दिखाओ। और अब्दुल्ला ने कहा मुझे भी करो, पाउडर भी लगवाया और ये सुरमा ऐसे लगवाया इसने, देखो फैला लिया और पाउडर भी। और दोनों भाई है माशाल्लाह, ऐसी बॉन्डिंग है, दोनों एक साथ खेलते हैं। अब देखो जैन देख रहा अब्दुल्ला को बुलाता है, जैनू अब्दुल्ला यहाँ आओ, ये गुड बॉय लग रहा है हो, आज तो सुरमा लगा लिया अब्दुल्ला ने ये। और देखो जैनू कैसे उछल रहा। ये क्या है? बिग बॉस। आपको भी पता बिग बॉस? इसको भी बिग बॉस पता है। गाइस टाइम हो गया 1 बजे का, लेकिन हम लोग हो रहे हैं बोर क्योंकि अयान भी हो रहा है बोर और इनकी एलसीडी भी नहीं चल रही है लाइट की वजह से। देखिए पुराने दिन। फिनाले होता है, फिनाले नहीं, क्या है?
ग्रैंड फिनाले है आज, फाइनल है बिग बॉस का। अच्छा। तो और अभिषेक जीतना चाहिए, आपने उसको वोट करा, कमेंट में बताना। अभिषेक मल्हान तो फुकरा इंसान के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा वोट कर रखे हैं। और देखिए जैन बस अपने पंखे से खेल रहा है आज। और मैं फोन में देखूंगा, आज इन्वर्टर डाउन है ना, इसलिए टीवी नहीं चल रहा। मान लो फोन में देखूंगा, जिसका मुझे फोन मिल गया ना मैं उसका नहीं देखूंगा। हाँ देख लेना देने का नहीं, ठीक है देख लेना। और बस मौसम भी अच्छा हो रहा है, यहीं पर सुकून सा लग रहा है। विंडो वगैरह ऑन कर दी, हम सब लोग यहीं पर बैठे हुए हैं फिलहाल। और खाना तो हमारा दाल चावल बन ही गया है, अभी भूख भी नहीं है इतनी। होगा इस टाइम हो गया है 4 बजे का। और ये देखिए मैं रूखी ब्रेड खा रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है, मैं बचपन से ही खाती हूँ। पता नहीं कि भाभी कहती है तुम्हें क्या अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे पसंद है। और यहाँ पर मैं इसलिए बैठी थी, मैं चार्जिंग पे फ़ोन यहाँ पर लगाया। फूफो का ही इन्वर्टर जो है अब तक चल रहा है, नहीं तो क्योंकि नया लगवाया था फूफो ने, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, तो ये चल रहा है। बाकी पूरे घर के इन्वर्टर्स जो है हमारे डाउन हो गए हैं, डिश वाला चल रहा है। और देखिए वाईफाई के लिए भी ये हमारा रूटर रखा हुआ है ना यहाँ, तो वाईफाई का भी कनेक्शन हमने इधर से लिया, क्योंकि वाईफाई चलाना था इसके लिए। और ये सब वायरिंग वगैरह करें। और मेरे साइड का तो इन्वर्टर चल ही नहीं रहा, जैन को उसकी नानी के यहाँ पर भेजा है। माशाल्लाह मौसम आज अल्लाह का शुक्र है ठीक है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती है अगर मौसम भी ख़राब होता है। ये हाथ का पंखा, इससे ही काम चलाना पड़ रहा है, फिर भी सुकून है। और बाहर बाज़ार में इतनी रौनक हो रही है क्योंकि कल को इंडिपेंडेंस डे है। और ये देखिए यहाँ पर देखिए बच्चों को खुशियाँ होती है ये सब चीज़ों की। हम भी जब बचपन में थे तो हम लोग भी ऐसे ही करते थे। ये फ्लैक्स वगैरह जो है अयान भी लेकर के आया है। अब तो इतना सारा सामान आने लगा है, नहीं तो पहले बिल्कुल भी मतलब मिलते नहीं थे। फ्लैग वगैरह मिलते थे, हम लोग उससे ही खुश हो जाते थे। और मैं तो हाथों में रेबन वगैरह बांधती थी, चोटी बांधते थे। और ये देखें माशाल्लाह रौनक है, यहाँ चहल पहल हो रही है, आवाज़ें आ रही हैं, मुझे नींद भी नहीं। और देखिए फिर से बारिश पड़ी, फिर से यहाँ गंदगी हो गई थी। रात तो मैंने की थी क्लीनिंग, लेकिन बस यही है। और हमारी शॉप भी बंद पड़ी है क्योंकि ये भी ना गए हुए हैं सामान लेने के लिए। और मैं आपको देखिए जहाँ पर हमारा बेबी आया है ना अजान, वो वाला घर दिखाती हूँ। और ये जो आपको वाइट कलर का घर चमक रहा है ना, ये हमारी तायमी का घर है। मैंने घर पे जाते हुए रास्ते में भी आपको दिखाया था, उनके यहाँ पर पोता हुआ है। और इंशाल्लाह जाएंगे, मैं जाऊंगी देखने के लिए। जाना मेरा हो नहीं रहा था जैन की वजह से। और आज देखिए ये लाइट वगैरह की दिक्कत है, और कल को देखते हैं इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो जाएंगे। और बस रौनक हो रही है 15 अगस्त की, बहुत अच्छा सा लग रहा है। और मैं तो रूम में अकेली बैठी हूँ, ये सब गए हुए हैं, ये भी मार्केट गए हैं शॉप का सामान लेने के लिए। और सोची हूँ नींद आ जाए, लेकिन नींद भी नहीं आ रही। और देखिए मेरे रूम की घड़ी जो है 10 मिनट पीछे चले, 10 नहीं सॉरी 5, और वो आगे वाली जो है बाहर वाली वो आगे चलती है, तो इसकी वजह से जो है टाइमिंग में बहुत डिस्टरबेंस है। तो अब मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर आराम करते हैं, हम लोग बैठते हैं। अम्मा भी अपनी सिस्टर के यहाँ गई हुई है, फुप्पो भी गई हुई है, भाभी ऊपर है, मैं अकेली हूँ रूम में, अकेली बैठी हुई थी। और मदिया आई लाई, मदिया क्या है ये प्रैक्टिकल फाइल हम लोगों की बनती थी। आपने भी मुझे लगता है कभी ना कभी सभी ने बनाई होगी। कौन सा सब्जेक्ट किया है? ओहो तुमने तो अच्छी बनाई है माशाल्लाह। और इसने लाइफ टाइम में पहली बार बनाया है और अच्छा काम किया है देखिए। और माशाल्लाह हमसे भी इन्होंने पता नहीं किया, लेकिन ये देखना ये ऐसे ही था, सेंटर में नहीं था, ऐसे नहीं था, ये तुमने भगा दिया। इसको स्केल से करना था बेटे, ऐसे नहीं करना था खुद से। ये थोड़ा सा इसने डायग्राम में गलती की है, बाकी सब कुछ अच्छे से किया है। जीके की है ये। और ये समझ में भी आ गया। क्विज वगैरह पता करते हैं, टाइम आता आपसे देखना। ये नहीं आता? क्यों नहीं आता? सच्ची नहीं आता? नहीं, कसम से नहीं आता। ये तो तुमने मुझसे भी नहीं पूछा कभी, मैं ही सिखा दूंगी आपको, बताऊंगी मैं, ठीक है। और ये बाकी पूरी हो गई है, बहुत सारी लिखी है। आज में लिख ली सारी, या काफ़ी दिनों से लिख रहा है? कल आई थी फाइल।
कल फाइल लेके आई थी, आज रेडी कर दी। बहुत सारे पेपर हैं यार। देखना हम लोग भी जब 10th में 12th क्लास में आए थे शुरू में, नहीं मतलब मैं अपने बता रही हूँ, तो हमने बहुत मोटी मोटी फाइलें बनाई थी। 6th-7th क्लास में तो हम लोगों को पता नहीं था, पहले इतनी चीज़ें ये प्रैक्टिकल नहीं होती थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा होने लगी है, पढ़ाई का लोड हो गया है। और देखिए अब्दुल्ला कर क्या रहा है। अब्दुल्ला क्या कर रहे हैं आप? मैं पिटाई कर दूंगी। अब्दुल्ला हटो, गिर जाओगे, हटो हटो वहां से। ये देखो, कहा था मैंने। और जैन भी चला गया है। अब आओ मेरे पास आ जाओ, चाची के पास खेलो आप, चाची अकेली आ जाओ। तो गाइस मदिया कि यहाँ रेडी हो गई है जीके की वर्कशीट फाइल। तो अब हम लोग इसको सेटल करते हैं, इसको आता नहीं है। और ये तुमने क्या कर दिया मदिहा? ये किसने किया ऐसे? पूरी टूटी हुई है। अभी न्यू लेकर आई है, ये पहले से रखी हुई थी? नहीं, पहले से नहीं लेके आई थी, कल फाइल के साथ। कल फाइल लेकर आई थी और ये देखिए क्या हालात कर दी। सबसे पहले इसको सेटल करते हैं। और देखना ये फाइल इसने अब्दुल्ला से खराब करा ली। और देखो ये क्यों दी? हाँ तो ये तुमने क्यों दी उसको? अब्दुल्ला ने खुद ले ली। हाँ बस अब हो गया मुश्किल से ये। देखना अब मत देना उसको। लाओ मुझे पेपर्स दो, पहले लास्ट वाला देना है। पहले लास्ट? हाँ सारे होल्स बिल्कुल फिक्स हैं क्या? ठीक है मैं लगाती हूँ फिर दिखाती हूँ गाइस आपको। देखिए मैंने फिक्स ये कर दिए हैं। अब इस तरह से कर लेंगे। हमने बचपन में हम लोगों ने बहुत ही फाइल संभाल कर, लेकिन मदिया ने तो बिल्कुल इसको ख़राब करा दिया है। चबा कर देखना ये जा ही नहीं रही है मदिया यार। और किस किस ने ये फाइल्स इस तरह की बनाई है? हमारे पास तो दूसरी भी आती थी जिसमें मतलब पेपर पंच ये जिसमें होल्स नहीं होते वैसे भी लगा देते हैं हम लोग, वो वाली भी थी हमारे पास। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने किस तरह की फ़ाइल बनाई है या नहीं बनाई है। और ये हमारी फ़ाइल जो है रेडी हो गई है। ठीक है, ठीक है, नाउ हैप्पी। और मदिया भी हमारी खुश हो गई है, इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। नहीं तो ये टूटी हुई थी, लग ही नहीं रही थी। बोले मेरी मम्मी से आता ही नहीं, लेकिन जब वो टूटी हुई थी कैसे लगती। तो गाइस शाम का वक्त है और मेरा फ़ोन भी देखिए डाउन हो गया है। और ये सामान लेकर के आए हैं दुकान के लिए। ये कुछ तो ये है पता नहीं क्या क्या, और ये कुछ इसमें है सामान, इसमें पैक होकर के आया है। और फ़िलहाल अब मैं अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगा रही हूँ, नहीं तो अब पता नहीं 2 दिन के बाद बताया है लाइट का आएगी या नहीं, मुझे तो बहुत डर लग रहा। और ये हमारा डिश वाला इन्वर्टर है, डबल बैटरी देखिए लगे हुए हैं। और इतने तार हैं यहाँ कि मुश्किल होता आना भी, तो इसलिए केयरफुली मैं यहाँ अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगाती हूँ। फ़ोन चार्ज हो जाएगा, बहुत लेट चार्ज हो रहा है वैसे भी। तो मिलता है थोड़ी देर बाद। ये देखिए हमारा इस एरिया में आना नहीं होता, तार ही तार है, नोड वगैरह लग रही है डिश की। तो अब मैं चार्जिंग पे लगा रही हूँ फ़ोन। तो यहाँ पर हमारी फुप्पो जो है ये मछलियाँ बना रही हैं, क्योंकि लाइट नहीं आ रही है, पानी भी ख़त्म हो गया, बहुत परेशानी है। वहाँ भी तो चली गई अपने घर। और बस देखिए वहाँ से हम लोग पानी भर के लाए, तो ये बर्तन ऐसे ही धुलाए हैं, पानी इसमें से ले लेके इस तरह से। कभी ऐसे करते नहीं हम, क्या करें अब, मजबूरी है। सारे घर में अंधेरा है, बस एक लाइट ये फूफो का इन्वर्टर अभी जल रहा है। और देखिए रसोई में भी अंधेरा है। और ये बना रही हैं मछलियाँ फूफा जी के लिए, क्योंकि वो हमारे हाथ की तो खाएंगे नहीं। और मेरा फ़ोन भी डाउन था, थोड़ा बहुत अब चार्ज हुआ है, इसलिए बस अंधेरा हो रहा, जल्दी से काम निपटाती। तो फ्रेंड्स अब जो है अम्मी यहाँ पर रोटियाँ बना रही हैं। और क्योंकि अम्मी को बुलाया था मछली हमारी छाने के लिए फूफो ने, क्योंकि ये ज़िंदी मछली लाते। और मैंने बर्तन वगैरह यहाँ वॉश कर दिए थे पानी से वहाँ से लेकर। और यहाँ पर मैंने अंडे मसाले बनाए हैं आज, यानी कि ये साबुत वाले अंडे जो होते हैं। और फ़िश भी हमारी बनकर रेडी हो गई है माशाल्लाह, सारा काम हो गया है। तो गाइज़ यहाँ पर देखिए इस हिस्से में भी घर की इतना अंधेरा है। और मैं आपको दिखा रही थी कि बाज़ार में यहाँ माशाल्लाह इतनी रौनक हो रही है, क्योंकि कल को 15 अगस्त भी है, उसकी वजह से। और फूफा जी बस खाना खा रहे हैं। यहाँ का इन्वर्टर फूफो का जो है चल रहा है, थोड़ा बहुत बचा कर रखा हमने। और मैं थोड़ा सा जीने पे से चढ़ के आपको ये दिखाती हूँ कि माशाल्लाह कितनी अच्छी डेकोरेशन हो रखी है। और मेरा भी मन चाह रहा था कि मतलब मैं बाहर जाऊँ और देखूँ, और बस
घर पर हमारे इतना अंधेरा हो रहा, चारों तरफ अंधेरा है, लेकिन बाज़ार में जो है ये चेयरमैन साहब ने हमारे यहाँ जनरेटर वगैरह लगवाया और आवाज़ भी आ रही है जनरेटर चलने की। तो ये माशाल्लाह रौनक हो रही है, आपको मैं ये दिखा रही थी। तो गाइस देखिए पूरे घर में जो है अंधेरा हो रखा है। फुप्पो के भी हमने बस बंद कर दिया यहाँ का इन्वर्टर। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं हमारे घर में। और लाइट को बता रहे हैं 2-3 दिन में आएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राबी आ गई है। और ये वाली हमने लाइट अपने डिश वाले इन्वर्टर से जो है एक जलाई है बस। और यहाँ ये पानी रखा हुआ है, टैंक ख़त्म हो गया है तो टॉयलेट में जाना तो ज़रूरी है। टॉयलेट के लिए ये बाल्टी में पानी रख ली। और पूरे घर में मोमबत्तियाँ नीचे के घर में जला रखी है। यहाँ भी हमने अपनी मोमबत्ती पर आ गए, पहले वाला ज़माना याद आ गया। जैसे पहले मोमबत्ती जलाते थे, बस सब यहाँ पे बैठे हुए, दिखाई भी नहीं दे रहा कोई। अब फ्लैश से देखिए दिखाई दे रहा है। और बाहर भी अंधेरा है, बिल्कुल कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। मरकरी भी नहीं जल रही है। लेकिन माशाल्लाह ये है कि 15 अगस्त की वजह से बाज़ार बहुत अच्छा सा हो रहा है। तो गाइस बहुत अंधेरा हो रहा है देखिए। और बस अब पता नहीं पूरी रात कैसे कटेगी। आज बहुत सालों बाद ऐसी रात आई है और सब जगह पर जनरेटर चल रहा है, लेकिन हम लोगों को मिला ही नहीं कोई। हमने रेंट पे भी मंगाने, क्योंकि सब बिजी हो गए हैं यहाँ के। अब कल को देखते हैं। गली में भी देखिए अब जनरेटर चल रहा है वहाँ पर, ये आवाज़ भी आ रही है। और बस कल को हम लोग भी पानी वगैरह तो भरना ही है, इन्वर्टर चार्ज करना है, मंगाएंगे जनरेटर अपना, करेंगे कुछ। और आज तो ऐसे ही काटना पड़ेगा हम लोगों को। बाहर तो लाइट जल ही रही है और फ्लैश की वजह से इतना रोशनी हो रही है, नहीं तो ये भी नहीं हो रही है, बहुत अंधेरा है। और जैन को बाहर भेजा है, अचानक से इतना ज़्यादा रोने लगा वो। और देखिए उसने दवाइयाँ वगैरह यहाँ पर फेंक दी। बस अब माशाल्लाह खड़ा होने लगा, यहाँ सारा सामान फेंक देता है। ये बाइक की चाबी है, ये है सामान जो भी होता, बस वो उठा उठा कर यहाँ से फेंकता रहता है। और 10:15 बजे का ये टाइम हो गया है। और माशाल्लाह हमारे सब्सक्राइबर हो गए हैं 600 से भी ज़्यादा। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि हमारी लाइट आ जाए और हमसे जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आप सभी को एडवांस में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।